नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब सेफ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो फ़िलहाल शायद आपसे दूर होंगे, आपके करीब नहीं है या आपकी ज़िंदगी में नहीं है फ़िलहाल। तो हम देखेंगे कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पायल पिंक सर्कल, दूसरा पायल येलो सर्कल और तीसरा पायल ब्लू सर्कल। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और आप सबके बहुत बहुत रिक्वेस्ट आए हैं पर्सनल रीडिंग के लिए और आई एम सॉरी मैं आपके रिक्वेस्ट फ़िलहाल नहीं ले पाई। मैं फ़िलहाल ब्रेक ले रही हूँ पर्सनल रीडिंग से ताकि अपनी एनर्जी को वापस थोड़ा बढ़ा सकूँ। बहुत ज़रूरी है जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं पर्सनल रीडिंग्स जो है वो जून से शुरू करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं आप डेफ़िनेटली रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन आपकी रीडिंग जो है वो आपको जून में मिलेगा, ठीक है। और आज की रीडिंग थोड़ी अलग भी होगी। तो टैरो कार्ड्स के साथ साथ हम चार्म्स रीडिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी। तो अगर आप रेडी हैं हम पहले शुरू करेंगे ये पिंक सर्कल से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पायल पिंक सर्कल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में नहीं है या आपसे दूर है। तो हम देखेंगे कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग पाइल्स है तो आपके लिए शफल करती हूँ। पायल 1, कितने कार्ड्स निकाल दूँ, ओके। और 3 पाइल्स हैं तो उससे भी निकाल देते हैं। Pile 1, okay. और आज आपकी टैरो रीडिंग के बाद मैं आपके लिए रीडिंग चार्म से भी करने वाली हूँ। तो ये है तो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा मज़ेदार होगा, राइट। तो ये हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। और एक लास्ट डेक है। ओके, कौन निकालती हैं, राइट। ओके, पाइल 1। तो पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। डोर टू स्पिरिट। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, एक एक करके दिखा भी दूंगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कुड बी द वन। चूज योर बैटल। और लास्ट में है मूविंग ऑन। रीअरेंज करती हूँ थोड़ा। ओके, आई थिंक अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, पाइल 1। सो आपका रिश्ता मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल रिश्ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए ये रिश्ता बनाया। ये ओके, सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं है ये, ठीक है। ये रीडिंग जो है आज के लिए वो सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, वो आप अलग अलग इंसान के लिए भी सोच सकते हैं। पर ऑफ कोर्स अगर आपका ये लव इंटरेस्ट है तो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने
आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता भेजा है ताकि आप कुछ सीख पाए ये रिश्ते से। आप दोनों एक दूसरे को चीज़ें सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। ओके, तो पहला है ये डोर टू स्पिरिट। जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा रिश्ता है कि जैसे ये ऊपर वाले ने बनाया है, और इसलिए आपका कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ बहुत ही गहरा है। यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपने चोट बहुत खाई है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए थे, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका रिश्ता ऐसा है कि टूटने पर भी नहीं टूट पाएगा ये। तो अगर आप दूर भी हैं इस इंसान के साथ, आप उस इंसान को महसूस कर पा रहे हैं, उस इंसान के बारे में आप शायद सोचना भी बंद नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप और ये इंसान काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी करीब है। इसलिए आपका रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा है। ये अगर आप पिछले जन्म में मानते हैं, या आप मानते हैं कि पहले से कभी कोई ऐसा रिश्ता बनता है, तो मुझे उस तरह का रिश्ता लग रहा है ये आपके लिए बहुत बहुत गहरा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जब आप मिले इस इंसान से पहली बार, तो आप बहुत जल्दी इस इंसान के नज़दीक आ गए, करीब आ गए। और अगर ये आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई है, तो आपका रिश्ता इनके साथ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। ऑफ़ कोर्स ये जैसा मुझे दिख रहा है बाकी कार्ड्स में, वो भी देखते हैं कि ये शायद आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, तो तकलीफ़ बहुत थी। लेकिन जो भी है, आपका रिश्ता पूरी तरह से टूटा नहीं है, ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको छोड़ के, जैसा मैंने कहा, आगे बढ़ गए थे, और आपको ऐसा लगा कि अम, आपके लिए शायद चीज़ें ख़त्म हो गई, या आप उस तरह से वापस मुस्कुराए नहीं। ऐसा लग रहा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे किया। पर जैसा मैंने कहा, ये रिश्ता जो है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सिखा रहे हैं, और ये सिचुएशन जहाँ पे इस इंसान ने आपको डाल के आगे बढ़ गए थे, ये सिचुएशन ने आपको बहुत बहुत चीज़ों का सामना करना सिखाया है। ठीक है? और अभी आप शायद ऐसे निडर हो गए हैं कि आपको इतना डर नहीं लगता होगा जितना पहले लगता था। मूविंग ऑन, सो यस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ गए थे आपको छोड़ के, लेकिन ये बहुत भारी मन से आगे बढ़ गए थे। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत खुशी-खुशी दौड़कर आगे बढ़े थे। कुछ चीज़ें हुई होगी, कुछ कारण हुआ होगा, शायद आप दोनों ने एक-दूसरे का मन दुखाया हो, या जो भी है, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वो दूसरे रिश्ते में आगे बढ़ गए थे, जो भी, पर ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि वो बहुत ऐसे खुशी से आगे बढ़ गए थे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दुखी मन, क्योंकि पता नहीं आपको ठीक से शायद ये दिखेगा नहीं, यहाँ पर भी असल फूल है, और पानी का मतलब है इमोशंस, ठीक है? तो वो बहुत अ, इमोशनल है अभी भी आपके लिए, आपकी तरफ। ये शायद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से आगे बढ़ पाए हैं। ओके, और चूज़िंग योर बैटल्स, तो बहुत चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा, और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए उनको भी करना पड़ा है। ये जनरल रीडिंग है, तो मैं हर तरह से ये पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने कहा, आप काफ़ी निडर हो गए हैं। पहले अगर शायद आपको बहुत डर लगा होगा, या इस इंसान को छोड़ने के बाद आपको लगा कि आप कैसे सामना करेंगे इतनी सारी चीज़ों का, अभी भी सिचुएशन वही है, लेकिन क्या बदला है? आपकी हिम्मत वो बदली है, और उसकी वजह से अब आप चीज़ों को, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, आप उनका सामना कर सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आपको शायद, अगर आप गहरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, हाँ, उस वक़्त बहुत दुःख झेला होगा आपने, ज़रूर झेला होगा, लेकिन उसकी वजह से आप आगे बढ़ गए हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे कि क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे? तो यस, ये कार्ड देखकर ऐसा लगा मुझे कि वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनका मन अभी तक आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी तक कुछ है जो आपको पकड़ कर रखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, ठीक है? और क्योंकि आप दोनों अभी तक एक दूसरे से ऐसे, यू नो, आप पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ नहीं पाए हैं।
लेकिन ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं, शायद आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, और अगर ये इंसान वापस भी आए अभी आपकी ज़िंदगी में, शायद आप उनको अपनाएं नहीं। ओके, ये मुझे एक्चुअली बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि क्योंकि शायद ये इंसान को बहुत टाइम हो गया है और आप आगे बढ़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में, और जैसा मैंने कहा, आप काफ़ी ग्रो हो गए हैं। अभी आपको डर नहीं लगता है, आप चीज़ों का सामना कर पाते हैं। ठीक है, तो शायद अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो आप में से काफ़ी लोग इस इंसान को अपनाएंगे नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग को थोड़ा समय लगेगा ये डाइजेस्ट करने में, ये अ, समझने में कि हाँ, ये इंसान वापस आ गए हैं और आप उनको वापस अपना सकते हैं। लास्ट है ये वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे लग रहा है इससे कि यस, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि वो फटाफट आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अगर ये प्यार का है तो डायरेक्टली आपको प्रपोज़ करेंगे, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है तो डायरेक्टली बोलेंगे कि चलो घूमने चलते। वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही धीरे धीरे आएंगे। वो आएंगे, आपको आजमाएंगे, देखेंगे कि क्या आपने उन्हें माफ़ किया है। तो बहुत धीरे धीरे, पहले तो हाय हेलो करके, फिर और बात करके, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में वो धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए आपके हाथ में होगा कि शायद आप नहीं चाहेंगे अब कि आपका कोई रिश्ता हो इनके साथ। और अगर ये आएंगे भी तो क्योंकि आपने इतना झेला है, आप तुरंत इन पर विश्वास नहीं करेंगे, और बहुत धीरे धीरे से आपको इन पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो बहुत सोच समझ कर आपसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत धीरे से, और आजमाएंगे आपको कि क्या आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए। अगर हाँ, तभी वो आपकी तरफ और कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आपके लिए चार्म से मैसेजेस क्या है। ओके, ओह, एक अपने आप गिर गया। ओके, तो ये लीफ है, पत्ता है। क्या है ये? बर्ड, फूल, फूल फ्लावर वाला, व्हील ऑफ फॉर्चून, आउल, उल्लू, पेंटिंग, आंखें। ओके, फूल, तो राइट, बर्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि यस, आप में से काफ़ी लोग इस इंसान से सुनने वाले हैं, एक संदेश आने वाला है आपको। ठीक है, लीव देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जैसा मौसम रहता है ऑटम के टाइम, जब सारे पेड़ के पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन फिर नया मौसम आता है और वापस से पत्ते आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, जैसे ये कार्ड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर विंटर है, पत्ते नहीं हैं, लेकिन वापस आपकी ज़िंदगी में ये पत्ते ग्रो होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता वापस ग्रो होने वाला है, वापस बढ़ने वाला है। उल्लू को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद रात को सो भी नहीं पाते ठीक से इस इंसान की वजह से, या सो नहीं पाते थे। ठीक है, तो आपने बहुत रात जाग जाकर इस इंसान के बारे में सोचा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि आपकी आंखें खुल गई हैं ये रिश्ते की तरफ, और आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं ये रिश्ता बहुत गहरा है। ठीक है, और अगर आप जानते हैं कि ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या आप उनको वापस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आपकी आंखें ऑलरेडी खुल गई है, और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, और पता है, ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव भी हो सकते हैं। शायद आपको पेंट करना, वो सब करना, गाना बजाना, गाना गाना या बजाना, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे लग रहा है, अगर आप क्रिएटिविटी में हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हीलिंग हो सकता है, वो आपको बहुत सुकून दे सकता है। और आपकी ज़िंदगी, ऐसा लग रहा है कि किस्मत धीरे धीरे आपकी
अभी वापस बदल रही है। अगर आपने बहुत बुरा समय देखा है तो ऐसा लग रहा है चीज़ें बदल रही है और धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी में वो वापस खुशियाँ आने वाली हैं, पर बहुत धीरे से होगा। तो अगर ऐसा नहीं कि अचानक से चीज़ें हो जाएंगी, तो अगर 1 साल के बाद आप वापस इस समय को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल गया है। ओके पालवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। जैसा मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ जून तक, तो अगर आप चाहते हैं आप जून के बाद मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या आप अभी भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको रीडिंग सिर्फ जून के बाद मिलेगा, ठीक है। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी ये दूसरा पैर येलो सर्कल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में नहीं है या आपसे दूर है, तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? ठीक है, तो कार्ड्स को आपके लिए शफल करते हैं। मेरे पास 4 अलग अलग पाइल्स है, डेक्स है, तो उसमें से हम शफल करेंगे। Sorry. Okay. रोमांस एंजल से और टैरो रीडिंग के बाद आज आपके लिए ये चार्म्स रीडिंग भी है। तो हम टैरो रीडिंग के बाद देखेंगे कि आपके लिए चार्म से मैसेजेस क्या है। थोड़ा अलग रहेगा तो थोड़ा मज़ा आएगा रीडिंग में। और ये रीडिंग जो है वो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। या अलग अलग पाइल अलग अलग लोगों के लिए भी सोच सकते हैं आप। ये निकाल देते हैं। ओके, पाइल 2। सो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? पहला कार्ड है डिसीट। ओके, फिर है द गार्डन एंड द गेट। 5 of Wands, healing family issues, share the love, और लास्ट है nurture। होप आपको सारी कार्ड्स दिख रही है। कोई बात नहीं, एक एक करके दिखा भी दूंगी, सो इट्स फाइन। ओके, पाइल 2। सो नंबर 3 जो है, क्योंकि यहाँ पर 3 3 3 वो काफ़ी बार आया है, तो नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी महत्व हो सकता है। तो यह शायद आप में से कुछ लोग शायद ये इंसान या आप शायद 3 तारीख को या 5 तारीख को या 7 तारीख को शायद आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या कुछ तो सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करूँ? ओके, पहले कार्ड का इससे शुरू करते हैं, डिसीट, ठीक है, धोखा। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यह शायद आपकी ज़िंदगी में इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, या ये भरोसे के इतने लायक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अफसोस लेकर कहना पड़ रहा है, क्योंकि आई नो कि आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं आप कुछ और सुनना चाहते हैं और कुछ अच्छा ही सुनना चाहते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कार्ड्स को जैसा है वैसे पढ़ना पसंद करती हूँ, साफ तरीके से। और अगर आपको ये सुनते ही पसंद नहीं आया तो आप ऑफ कोर्स स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है वैसे पढ़ रही हूँ।
और ये भी है कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप और सुनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं। तो पहला कार्ड है ये डिसीट। तो यस, जैसा मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ने आपको धोखा दिया हो, और ये बहुत मुझे ऐसे स्मार्ट इंसान दिख रहे हैं, जैसे बहुत होशियार हो सकते हैं ये इंसान। तो इसलिए इनसे जीतना या इनसे कुछ उम्मीद करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं या ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो अगर वो आपके करीब भी आ रहे हैं तो वो आपके करीब क्यों आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं। अगर दूर गए हैं तो किस मकसद से दूर गए हैं। तो इनके दिमाग में जाकर सोचना बहुत बहुत मुश्किल है। और यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके करीब नहीं है, अगर ये एक ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, तो अगर वो फ़िलहाल आपसे दूर है तो मैं बोलूँगी कि एक्चुअली ये शायद ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ताकि आप आगे बढ़ पाए अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों के साथ। और अगर ये वैसा नहीं है, अगर ये वैसा सिचुएशन नहीं है कि ये इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो ये एक ऐसा इंसान है, जैसा मैंने कहा, जो बहुत समझदार है और काफ़ी अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे ज़्यादा वो सेल्फ़िश एनर्जी आ रही है ये कार्ड देखकर, तो मुझे इतना पॉज़िटिव नहीं आ रहा है ये देखकर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए होंगे, काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुआ होगा। और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस इंसान पर अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि जिस चालाकी से इस इंसान ने सब कुछ किया है, आपको मौका ही नहीं मिला उस इंसान से झगड़े करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर, अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा है कि आप पहले क्यों चीज़ें को समझ नहीं पाए या देख नहीं पाए, या वो सब। तो मुझे ये गुस्सा जो है, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर है, आपको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि शायद ये किसी और इंसान के पास गए हो, या वैसा कुछ दिख रहा है। अगर वैसा भी नहीं है तो यस, इन्होंने डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कार्ड देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अभी भी उम्मीद है। टूटा हुआ दिल है, लेकिन फिर भी आपके अंदर उम्मीद है, क्योंकि ये इंसान ने जिस तरह से आपसे बात किया, जिस तरह से आपको आपको चीज़ें दिखाई है, आपको दुनिया दिखाया है, जो भी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार से दिखाया है, और आपके अंदर इतना प्यार का एहसास बनाया है इस इंसान ने, कि इसलिए अगर अब भी उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब भी उसमें कोई ना कोई उम्मीद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये दो तरफ का लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इंतज़ार करते जाएंगे, पर ये इंसान नहीं आने वाले हैं, वैसा लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये लड़की जो है इंतज़ार कर रही है, लेकिन गेट जो है वो बंद है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको आगे बढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि उस पार, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत बहुत हरियाली है। बहुत, आप मतलब, ये कार्ड भी है नर्चर। ठीक है, अगर आप इस हरियाली में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है, पर आप वो देख नहीं पा रहे हैं। आप वो देख नहीं, क्योंकि आप अभी तक उस इंसान का इंतज़ार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में। अगर आप में से कुछ लोग आगे बढ़ पाए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर आपकी ज़िंदगी इतनी खिलने वाली है कि आप सोच नहीं पाएंगे। आप इनकी तरफ और इनकी तरफ देखिए, कितना अलग माहौल है। ये अंदर बैठी है, इंतज़ार करी है, बाल बंधे हुए हैं, और आँखों में ऐसी बहुत ही दर्द और तड़प है। और ये इंसान अब ये बाहर है, इनके बाल खुले हुए हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। करेक्ट, तो आपके लिए, अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपको हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान ने जो आपको दर्द दिया है, आपको उन्हें माफ़ करने की और आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है।
अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएँगे। येस, कभी आई नो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब किसी कोई उन्हें इतना दर्द देता है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले या ये हो, वो हो और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है, ठीक है, तब तब यस, तब उनके लिए रुके रहना या ऐसे बस दर्द में जलते रहना वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो अगर बहुत समय बीत गया है ये बात को लेकर, तो आपको अब अपने बारे में सोचना, हीलिंग के बारे में सोचना और अपने परिवार के बारे में भी सोचिए कि अगर आप खुश नहीं हैं, तो वो भी नहीं खुश हो पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, ठीक है? आप शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेन है अपनी ज़िंदगी के। तो इसलिए आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है और जितना आप हील होते जाएँगे उतना आपका परिवार भी हील होता हुआ जाएगा। तो यस, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है और अगर नहीं आ रहे तो बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं तो इतना बोलूँगी कि आप समझ के रहिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए और ये सोचिए कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस क्यों आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं। हम सबका एक फ्री विल है, ऐसा नहीं कि जो भी है हमारा किस्मत बस लिखा हुआ है और हम बदल नहीं सकते हैं, वैसा नहीं है। हमारे हाथों में भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आप बदल सकते हैं। तो इसलिए जब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे तो आप प्लीज़ बहुत सोच समझ कर अपना कदम आगे बढ़ाइए, तो वो ऑफ़ कोर्स आपके हाथों में होगा। अब देखेंगे कि चार्म्स आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। उप्स! सॉरी, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। ओके, तो यहाँ पर है ये हार्ट, यह पासपोर्ट है यहाँ पर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये देखकर काफ़ी लोगों के लिए कि ओह! ये देखिए एक सर्कल है और यहाँ पर कुछ नहीं है बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किस्मत अपने हाथ से लिखने वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। आप ऐसा मत सोचिए कि सब लिखा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में स्पेशली ऐसा लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन को लेकर आपके हाथ में है। क्या आप रुकना चाहते हैं अंदर गेट के अंदर, क्या आप उनके लिए अभी भी इंतज़ार करना चाहते हैं या आप गेट के बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? पासपोर्ट भी आया है तो आपके लिए ट्रैवल का बहुत अच्छा दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग बाद में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये लंदन का बिग बैंग ऐसा दिख रहा है मुझे, तो आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपका नसीब सिर्फ़ इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत आगे तक जा सकते हैं आप। हेलीकॉप्टर है, वापस ट्रैवल का कार्ड है, करेक्ट? और आपका ये लिप्स से तो ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक पार्टनर और भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और ये सही समय पर सब होगा, ठीक है? सब सही समय पर होगा और समय आपको हील करेगा, समय आपके लिए सब कुछ करेगा। यस, ये क्या है? बुद्धा है, बहुत लकी है ये, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने नसीब खुद लिखने वाले हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड रीडिंग देखकर आप में से काफ़ी लोग अब डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ये सच है, तो आप ये रीडिंग को देखकर या शायद दूसरी रीडिंग्स को देखकर आप डिसाइड करने वाले हैं कि आप लाइफ में अब आगे बढ़ने वाले हैं और आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, ठीक है? अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की आप में यू नो आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं, तो उसमें भी हम वर्क अपॉन कर सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है? हम ऐसे कुछ वर्कशॉप वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, पर सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। ओके पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये तीसरा पाल ब्लू सर्कल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद फ़िलहाल आपसे दूर है या आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ठीक है, तो कार्ड्स को पहले शफल करते हैं। पाल 3,
ओके, और दूसरे डेक्स भी हैं, वहाँ से भी निकाल देंगे। ये रीडिंग जो है वो सिर्फ लव के लिए नहीं है, तो आप अलग अलग रिश्तों के बारे में भी ये सोच सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी, ठीक है। या आप अलग पायल अलग लोगों के लिए भी चुन सकते हैं। और जैसा आपको पता है, मैं फ़िलहाल पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ जून तक, तो अगर आप चाहते हैं तो आप जून में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या आप अभी भी भेज सकते हैं, लेकिन वो जून तक तैयार नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी आराम कर रही हूँ एनर्जी को लेकर। और रीडिंग के बाद, टैरो रीडिंग के बाद आपके लिए चार्म्स के लिए भी मैसेजेस है, ये हम एंड में देखेंगे, ठीक है। तो पाइल 3, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो वापस आएंगे। पहला है ये हेल्पलेस एंड होपलेस, फीलिंग अलोन, romantic feelings, caring connections, Page of Cups, Queen of Pentacles। Okay, आपको कार्ड शायद सब नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, पाइल 3, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं भी है तो आपका जो एक दूसरे की तरफ प्यार है या वो केयरिंग नेचर है, वो बहुत ही गहरा रिश्ता है। वाओ, पाइल 3 ऐसा लग रहा है कि स्पेशली अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी गहरा रिश्ता, एक सोलमेट जैसा रिश्ता दिख रहा है आपके लिए। नंबर 5 और नंबर 8 आपके लिए काफ़ी महत्व हो सकता है। वाह, ये देखिए, मतलब कोइंसिडेंस देखिए, ठीक है। क्या आपको ये सिमिलर नहीं दिख रहा है? यहाँ पे एक लड़की है, अकेली महसूस कर रही है और घर की तरफ देख रही है, और यहाँ पर भी एक लड़का है जो कंफ्यूज्ड है और उसको पता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिलहाल काफ़ी कंफ्यूज्ड है, कि आप दोनों को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अब ऑफ कोर्स कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आप दोनों फ़िलहाल एक साथ नहीं हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए बहुत बहुत अलग से रीज़न्स हो सकते हैं, कि बहुत अलग कारण हो सकते हैं। और ऐसा ये देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका सपना जो है वो बहुत दूर है। आपको पता नहीं है कि आप अपने सपने की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं। और उस इंसान के बारे में जो आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी काफ़ी कंफ्यूज है, उन्हें भी पता नहीं है कि क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। और ऐसा लग रहा है कि दो तरीके से उनकी ज़िंदगी जा सकते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि वो कौन सा रास्ता लें। एक रास्ता शायद आपकी तरफ जाता है, एक रास्ता कहीं और जाता है। तो वो ऐसे रुके हुए, समझ में नहीं आ रहे कि कहाँ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए वो दोनों रास्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शायद आप और शायद उनका काम या कोई दूसरा इंसान या उनका परिवार जो भी है, ऐसा लग रहा है कि यस आप इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ और भी है उनकी लाइफ में जो उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि क्या करें। ये सूरज की तरफ देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा कि उन्हें समझ में आएगा क्या करने के लिए। और ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आप शायद दुआ मांगते हैं या ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि यू नो सब ठीक हो, आपका सपना पूरा हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका सपना आप अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत गहरा रिश्ता है, जैसा मैंने कहा, रोमांटिक फीलिंग्स। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच बहुत गहरा फीलिंग्स है। और ये भी देखिए, वापस सिमिलैरिटी है दोनों कार्ड्स में। ये ट्विन फ्लेम्स का भी ऐसा लग रहा है मुझे काफ़ी लोगों के लिए, जैसा मैं हमेशा इनके ट्विन फ्लेम्स के बारे में बोलती हूँ, मेरा वीडियो भी है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इसमें है कि
आप दोनों अलग होते होते हुए भी एक साथ हैं। और कभी कभी आपके हाथों में नहीं होता है कि आप अलग हैं, लेकिन आप अलग इसलिए हैं क्योंकि आपको ये सीखना है कि अलग होकर भी आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आप क्या सीख सकते हैं। क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना गहरा है कि आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। और इसमें देखिए, लड़का लड़की दोनों ही बराबर के एक दूसरे में ऐसे डूबे हुए से हैं, राइट। और अगर जैसा मैंने कहा, अगर ये प्यार का भी नहीं है तो रोमांटिक फीलिंग्स को भी निकालिए, लेकिन उतना भी अगर आप दोस्त के बारे में सोच रहे हैं तो आप दोनों में फ्रेंडशिप बराबर की है। तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा खैर करते हैं दूसरे कम, वैसा नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा मुझे दोनों बराबर का दिख रहा है। क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे पाइल 3? ये देखकर मुझे लग रहा है कि यस, वो वापस आ सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत है ऐसे प्यार की। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, आप शायद दुआ बहुत मांग रहे हैं, आप बहुत प्रे कर रहे हैं और आप सच्चे मन से, ओके। और ऐसा लग रहा है कि अगर पहले आपको यकीन नहीं था तो अब ऐसा लग रहा है आपको अंदर से पूरा यकीन है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपको मतलब आप बस इंतज़ार करें, पर आपको पूरा यकीन है। आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शक नहीं कर रहे हैं, आपको यकीन है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा है जो कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई आपको कुछ दे रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हाँ वापस आ सकते हैं और आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर प्यार के बारे में है तो वो आपकी ज़िंदगी में जब वापस आएंगे तब आपको कुछ शायद प्रपोज़ कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और अगर ये फ्रेंडशिप है तो आप वापस एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, मतलब ये सिर्फ सपने में नहीं होने वाला है, ये हकीकत में होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका सपना जो है वो हकीकत में बदलने वाला है, बदल सकता है। तो यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। बस एक बात का मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम लगने वाला है, कि ये बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वांट की एनर्जी नहीं है, मतलब जो पानी है, पेंटिकल्स है, वांट है वैसा। तो वांट की जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से जाता है, और पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो बहुत इसकी एनर्जी जो है बहुत धीरे धीरे आती है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस आने में टाइम लगने वाला है। पर ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, जितना टाइम जाएगा आप उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप कमज़ोर होते हुए जाएंगे। आप और ये इंसान और भी ताकतवर होने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब बिछड़े तब काफ़ी यंग थे, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको समझ नहीं था दुनियादारी के बारे में, दुनिया के बारे में। लेकिन जब ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे ऐसा लगेगा कि यस, आप में से काफ़ी लोगों के लिए शायद काफ़ी समय जा सकता है। तो आप मैच्योर्ड होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बड़े हो गए हैं, आप समझ गए हैं चीज़ों को, आप समझ गए हैं दुनियादारी को। और यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर्ड होने वाले हैं। यस, क्योंकि क्वीन ऑफ एनर्जी है तो पेज ऑफ कप से क्वीन तक डेफिनेटली, ओके। तो यस, थोड़ा समय बीत सकता है आपके रिश्ते में। देखेंगे कि आपके लिए चार्म से मैसेजेस क्या है। ओके, हेलीकॉप्टर, बर्ड, काफ़ी ट्रैवल का कार्ड है, फ्लावर, एरोप्लेन। तो ये इंसान शायद आपसे दूर हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस के मामले में भी काफ़ी दूर हो सकते हैं। शायद आप दोनों अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में भी रह सकते होंगे कुछ लोगों के लिए। बैट है, चाबी है, ओके, चाबी है। तो बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू नो लॉक को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है, और आप वो चाबी है इस इंसान के लिए, इनके दिल की चाबी है आप। यस, ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग को ये टाइम मशीन है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
तो ये इंसान जो है आपका बीता हुआ कल भी है, आज भी है और आने वाला कल भी है। बहुत बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों में। ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपको सिखा रहा है कि आप अकेले भी कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जितना ताकतवर, जितना आपको लगता था कि आप पूरे प्यार से भरे हुए थे जब आप इस इंसान के साथ थे। ऐसा लग रहा है कि आपको अब सीखना है कि आप अपने आप को उतना प्यार कैसे दे सकते हैं। जब आप वैसे सीख जाएंगे तब धीरे धीरे ये इंसान आपके और भी करीब और भी नज़दीक आते हुए जाएंगे। तो यस, बहुत गहरा रिश्ता है। पर ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी नहीं कि अब रुकिए, कभी ऐसे नहीं बोलेंगे हम। अगर आपको लाइफ में खुशियाँ मिलती है या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन यस, जैसा आपका सवाल था, ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ऑलराइट पाल्ट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।